आइए दोस्तों, क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का एनसीईआरटी का सारा प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं, अदर अच्छे अच्छे बुक से और बोर्ड में आए हुए सवालों को कर रहे हैं। कल हमने दो क्वेश्चंस को डील किया था, एक इसको डील किया था और एक इसको किया था। और हाँ, बस यही दोनों कल हमने किया था। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बताइए, द्विघात समीकरण यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण के लिए कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो बहुत आराम आराम से लिखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इसके मूल समान है। मूल समान है। एक काम करते हैं, एक बार जरा इसका डिस्प्ले कलर चेंज करके देखते हैं, बैकग्राउंड। ठीक है, एक बार बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं इसका। ये वाला कलर लेते हैं, देखिए कैसा इफेक्ट आता है, जरा देखें। हाँ, अब ज्यादा ठीक लग रहा है, मुझे तो ज्यादा ही ठीक लग रहा है ये वाला कलर। और एक और देखते हैं, ये ब्लू हो जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा ये। ठीक है, ये कलर ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। ये मूल समान है मानना है, दिया हुआ है, ये दिया है, मूल समान है, ऐसी बात दिया है। तो अब बताओ आप लोग, मूल समान है दिया है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? मूल कब समान होते हैं? जब विविक्त कर क्या हो? 0। विविक्त कर क्या हो? 0। विविक्त कर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू क्या हो? 0। मूल समान है, ये बात दिया है, यानी विविक्त कर 0 है, ऐसा भी आपको क्या है? दिया है। बात समझ में आ गया? ठीक, मतलब ये चेक नहीं करना है बेटा, ये चीज आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चूंकि मूल समान है इसलिए विविक्त कर क्या हमने कर दिया? 0। पहले से ही पता है मूल समान है, इसलिए विविक्त कर 0 होगा। अब बेटा विविक्त कर निकालोगे कैसे? विविक्त कर को 0 करना है, तब जाके ये सिद्ध करना है कि अगर मूल समान है तो सिद्ध कीजिए AD बराबर क्या होगा? BC। तो भैया मूल समान है तो विविक्त कर क्या होगा? 0। ये भी सत्य है। अब इसी को आगे लेके सॉल्व कर करके अंत में ये आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि विविक्त कर बराबर 0 दिया है, विविक्त कर निकालो इसका। कैसे निकालोगे उसको? फिर किसके बराबर करो? 0 के बराबर। तो विविक्त कर 0 करना है, विविक्त कर निकालोगे कैसे? विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? विविक्त कर का फार्मूला होता है b² - 4ac। विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है बच्चों? v² - 4ac और इक्वल टू 0। ये दिया है, ये डायरेक्ट 0 के बराबर कर देना है। चलो विविक्त कर निकाला जाए। चलो, दिक्कत क्या है? विविक्त कर में b पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और c। ये कैसे पता करेंगे? जो समीकरण दिया हुआ है उसको एक बार लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? c² + d² x² - 2 टाइम्स AC + BD x + A² + B² बराबर क्या? 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपको द्विघात समीकरण दिया है, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? तभी ABC पता चलेगा, ABC ये सब। इसकी तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण AX² + B x + C बराबर क्या? 0 से तुलना करने पर तुलना करिए तुलना कैसे करते हैं बालक? आपको पता है अच्छे से तुलना कैसे करते हैं बालकों। भैया ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, x² एक जगह, x एक जगह। अब बताओ बेटा, x² एक जगह, तो a की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर। बताओ, और यहाँ पर x बराबर है तो b की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? इस पूरे के बराबर है। इस पूरे के बराबर किसके बराबर?
माइनस सहित ये पूरा, माइनस सहित ये पूरा, प्लस बी बराबर इतना है। और सी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, इस पूरे के बराबर है सी की वैल्यू, प्लस सी बराबर प्लस इतना। तो चलिए ए बी सी खट 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 जल्दी से बता दीजिए। ए की वैल्यू बताइए कितना आ गया, ए बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ए की वैल्यू आ गया। बी की वैल्यू बताइए सावधानी पूर्वक, बी की वैल्यू आराम से, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -2 इंटू ए सी प्लस क्या बी डी। और इसी प्रकार अंत में सी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, प्लस बी की वैल्यू -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, बी की वैल्यू -2 इंटू ए सी प्लस बी डी। सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह से ए बी सी तीनों आ गया है। अब यहाँ रखना है हमें, रखा जाए। आइए तो चलिए सबसे पहले बताइए बी की वैल्यू क्या होगी, फिर से लिख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या करना है, 0। चलो बेटा बी की वैल्यू बताओ आराम से, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है बहुत बड़ा है, तो एक काम करो बड़ा ब्रैकेट लगाओ दोनों, चलो बड़ा ब्रैकेट बोलो। बी की वैल्यू -2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, ये हो गया बी की वैल्यू, बी की वैल्यू। बट बी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर, -4। ए की वैल्यू बताओ बेटा कितना है, ए की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा सी की वैल्यू क्या है, चलो ए के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए की वैल्यू। सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां सी है वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और इधर कितना है बेटा, 0। चलो अब इसे ही सॉल्व करना है, और एडी बराबर क्या लाना है, बीसी। चलो बताओ माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। आगे चलो बेटा -4। अब एक काम करो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके बताओ, इक्वल टू क्या है बेटा, 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर। सी स्क्वायर का अब इसमें गुणा होगा, सी स्क्वायर का इसमें हो गया, अब सी स्क्वायर का इसमें, फिर डी स्क्वायर का इसमें, फिर डी स्क्वायर का इसमें। चलो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर का इसमें करना है, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर। आ जाओ आगे, चलो अब आगे 4 को 4। अब ये बता दो प्यारे प्यारे बच्चों, ये ए मान लो दिमाग में, इसको बी मानो, ये कैसा दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर पहले पद का वर्ग, चलो इसका वर्ग करके बताओ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले पद का वर्ग क्या हो गया, ए का भी वर्ग और सी का भी वर्ग, पहले पद का वर्ग हो गया धन, दूसरे पद का वर्ग करो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर और इनटू में डी भी है तो डी का भी स्क्वायर। भाई दूसरे पद का वर्ग करने का मतलब बी का भी स्क्वायर और डी का भी स्क्वायर। धन दो गुना पहला गुणे दूसरा, यानी 2 गुना क्या, पहला गुणे दूसरा, ए सी बी डी, लेकिन ए सी बी डी 2 गुना ए सी बी डी, तो क्रम से लिख लो ना, ए बी सी डी, क्योंकि मैथ में 2 3 5 2 3 6 5 30, और अगर 5 पहले लिख लें 3 बाद में तब भी उत्तर वही आता है।
5 पहले लिख लो, 3 बाद में, तो 2 पचे 10, 3 30, तब भी वही उत्तर है। तो गुणा में आगे पीछे लिखने से क्या कोई अंतर नहीं आता। तो 2 गुना पहला गुणे दूसरा अगर लिखना है तो पहला AC है, दूसरा BD है, यही ना, पहला गुणे दूसरा। मैं कह रहा हूं क्रम से लिख लो, पहले A फिर B फिर C फिर D। गुणा में क्रम बदल देने से कोई अंतर नहीं आता। तो ABCD हो गया यहां तक। A² प्लस B² प्लस 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद। अब आ जाओ बेटा आगे, यहां ऋण 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऋण 4। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? C² A² प्लस C² B² प्लस 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 D² और A² प्लस D² इंटू B² और इधर क्या बचा बेटा? 0। अब एक काम करो, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 4 एक काम करो, 4 कॉमन ले लो दोनों में, सीधी सी बात, 4 दोनों में ही कॉमन ले लो पूरे में। इसमें भी 4 बाहर है, इसमें भी 4 बाहर है, 4 दोनों में कॉमन हो गया। 4 से जो चीज कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक टर्म में डिवाइड करते हैं। 4 से इसमें डिवाइड करो, 4 4 कट गया, यही पूरा छाप दो। क्या बचा? A² C² प्लस B² D² प्लस 2ABCD। 4 से 4 कट गया, यही बचा ना बेटा, यही लिख दिए। अब इस 4 से इस 4 में डिवाइड करेंगे, प्लस से माइनस में डिवाइड करेंगे, माइनस। 4 से 4 कैंसिल। अब ये पूरा छाप देना है, लेकिन ब्रैकेट लगा के, ध्यान से ब्रैकेट लगा के, इसके बाहर ब्रैकेट है ना, तो ये पूरा छापना है। छापो। ब्रैकेट कई बच्चे नहीं लगाते, तो वो क्या करते हैं गलती, माइनस लगा के केवल यही लिख देंगे, बाकी सब प्लस लिख देंगे। बहुत गलती है बेटा। 4 कॉमन लोगे, 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस बचेगा, माइनस के साथ साथ ये पूरा बचेगा, तो पूरा ब्रैकेट सहित बचेगा ना, तो ब्रैकेट सहित लिखो ना भाई। तो बताओ क्या बचेगा? C² A² प्लस C² B² प्लस D² A² प्लस B² और B²। और इधर क्या बचा बेटा? 0। अब आ जाओ, 4 यहां गुणा है, यहां जाके क्या हो जाएगा? भाग। और 0 में 4 से भाग करोगे तो 0/4। ठीक है, 4 गुणा है, वहां जाके भाग। इधर क्या बचा? बहुत आसान है। जब ये जो बचा है लिख लेते हैं, A² C² प्लस B² D² प्लस 2ABCD। माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस अंदर गया तो माइनस C² A², माइनस गुणे प्लस, माइनस माइनस गुणे प्लस, माइनस C² A², माइनस गुणे प्लस, माइनस C² B²। और बताओ बेटा, माइनस गुणे प्लस, माइनस D² A², माइनस गुणे प्लस, माइनस D² B²। चलो, कुछ कट रहा है? हाँ। प्लस A² C² माइनस A² C² एक जैसे हैं, एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। प्लस B² D² माइनस B² D² एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब जो बचा है उसको लिख लेना है। क्या बचा? क्या बचा बताइए? ये बचा है 2ABCD माइनस C² B² माइनस D² A² बराबर 0 में 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इन दोनों को उधर, सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ। या एक और तरीका है, माइनस से गुणा कर दो पूरे समीकरण में। मैं कह रहा हूं सबको उधर ले जाओ। माइनस C² B² उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस C² B²। माइनस D² A² उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस D² A²। और ये भी जाएंगे भाई साहब उधर, प्लस 2ABCD उधर जाएगा तो माइनस 2ABCD।
अब बताओ इधर कौन बचा, 0, एक साइड में 0 बचा, एक साइड में वो सब हो गए। अब कल आपको बताए थे जब भी दो लोगों का स्क्वायर हो और एक में डबल लिखा हो तो क्या करते हैं, कल याद है ना, याद है आपको सबको, जिसका वर्गमूल मिल जाए, इसका वर्गमूल मिलेगा तो इसका वर्गमूल लेंगे, इसका भी वर्गमूल मिल जाएगा क्योंकि वर्ग है ना तो वर्गमूल मिल जाएगा। भाई इसका वर्गमूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, वर्गमूल मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसका वर्गमूल क्या होगा बताओ, इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 के वर्ग का वर्गमूल क्या होगा, वर्ग वर्गमूल खत्म, 4 बचेगा। इसका वर्गमूल 4 होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 4। तो जिन पे वर्ग होता है उनका वर्गमूल मिल जाएगा, और जिनका वर्ग नहीं है इनका वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो इनका चिन्ह लेंगे। इनका क्या लेंगे बेटा, चिन्ह लेंगे। इनका क्या लेंगे बेटा, चिन्ह। यहां से चिन्ह लेंगे, इनका चिन्ह लेना है, और जिसका वर्गमूल मिल जाए उसका वर्गमूल लेना है। चलो इसका वर्गमूल लो, वर्गमूल जब लेते हैं तो वर्ग खत्म हो जाता है। बताओ ये वर्ग खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सी बचेगा। यहां क्या वर्गमूल खत्म होने पे बी बचेगा। इसका वर्गमूल लीजिए, इसका वर्गमूल क्या होगा डी, और इसका वर्ग खत्म हो जाएगा ए। इसका वर्गमूल ये, इसका वर्गमूल ये, और बीच में चिन्ह किसका रहेगा, इसका। जो आता है उसका क्या दिखाया जाता है, वर्ग। अगर आप इसे हल करें तो यही आएगा, चेक भी कर सकते हैं। a माइनस बी के वर्ग जैसा, ये किसके जैसा लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का बच्चों, पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग, तो cb का वर्ग क्या हो जाएगा, c स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे पद का वर्ग, da का वर्ग माने d का भी वर्ग और a का भी वर्ग, ठीक है, ये भी मिल गया। ऋण 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद करोगे तो ऋण 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद करोगे तो ऋण 2 cb da पूरा यही आ जाएगा, यानी सही लिखा है मैंने, ठीक है। और इधर कितना बचा प्यारे बच्चों, 0। अब ये बताओ बच्चों, वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, वर्ग इधर गया वर्गमूल, इधर क्या बचा, cb माइनस da। अब बताओ बेटा 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। थोड़ा सा इसे ऊपर कर दे, छोटा कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। बताओ 0 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 0, और इधर क्या है, cb माइनस da। माइनस da उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस da। तो cb को cb, माइनस da उधर गया तो क्या बन जाएगा, प्लस da। यही तो सिद्ध करना था, AD बराबर बराबर BC इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो आपको अभी मैं नोट्स भेजूंगा, इसमें बढ़िया से इसे लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, और हल करके आपको क्या बताना है प्यारे प्यारे बच्चों, हल करने का मतलब होता है यक्स निकालना, मूल निकालना है। तो आइए इसे हल किया जाए, ध्यान से देखिए इसे कैसे हल करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, बड़ा इजी है ये सवाल। पहले सवाल जो लिखा हुआ है डायरेक्ट लिखेंगे तो एक लाइन मेरा उसी में चला जाएगा, इतना बड़ा भारी भरकम लिखा हुआ है, तो थोड़ी आपसे मदद चाहिए। मदद क्या है, आइए थोड़ी सी आपसे मदद ले लेते हैं, या कहिए तो पूरा ही लिख देते हैं। चलिए 2 को 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 अपान x प्लस 3 और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपान 2x माइनस 1 बराबर क्या, 5। अब देखो कई बार इस सवाल को एक बार में देख के लगता ही नहीं कि ये सवाल जो है बहुत छोटा है बेटा, लेकिन कई लोग इसे जानबूझ के बड़ा बना के लगाना चाह रहे हैं। समझिएगा मेरी बात को, अगर तुमने यहां पे लघुत्तम लेके सवाल लगाना चाहा तब तो ये सवाल आपका गया, बहुत लंबा खींचेगा। हम लोग लघुत्तम लेके नहीं लगाएंगे, अगर आप लघुत्तम लेके लगाइए तो देखिए ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। लघुत्तम लीजिए, इसको इन दोनों का लघुत्तम लेंगे आप, x प्लस 3 गुणे ये,
यही तो दोनों का लघुत्तम हुआ, दिस इंटू दिस। फिर इससे ये काटेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2x माइनस 1। फिर इसका ये तो ज्यों का त्यों है, ये गुणा होगा यहाँ पे, तो 2x माइनस 1। भाई ये कट गया, इसका गुणा इसमें होगा, तो 2 इंटू ये यहाँ आएगा, माइनस 3 इंटू पहले जो है वो लिख लीजिए। अब ये से ये कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ होगा, x प्लस 3 से होगा, और इधर क्या बचेगा प्यारे प्यारे बच्चों, 5। फिर आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ये यहाँ भाग है, यहाँ गुणा करेंगे, फिर पक्षांतर उच्छांतर करके सब एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसे आप हल करेंगे। बहुत बड़ा पड़ेगा, आप खुद से ऐसे एक बार करना चाहें तो कर सकते हैं। एग्जाम में भूल गया क्या करना है, मान लीजिए मैं तो आपको छोटी विधि बताने वाला हूं, ये बड़ी विधि है। बड़ी विधि से आप देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू, थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वैसे सेम सेम है तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, वर्ग हो जाएगा। देखो सेम सेम का गुणा होने पे इसकी एक घात, इसकी एक घात, सेम सेम आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2x माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स 3 गुना, ये भी सेम सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा होने पर वर्ग हो जाएगा, x प्लस 3 की एक घात 2 घात, और नीचे इसका गुणा करना ही पड़ेगा, x गुणे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3, और इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ोगे, इधर 5 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ जाएगा। सब सॉल्व करना आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, बहुत लंबा समय लगेगा यार, इतना कोई नहीं करता। देखो ध्यान से, इस सवाल में एक ट्रिक छिपा हुआ है, इतना बड़ा से नहीं करना है, ध्यान से देखो। ये जो चीज लिखी हुई है बेटा, ध्यान से देखो, ये जो चीज लिखी हुई है सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। अरे क्या कह रहे हैं गुरुजी आप, सर जी आप क्या कह रहे हो, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बस पलट के लिखा हुआ है। ये देखो 2x माइनस 1 ऊपर है, यहाँ 2x माइनस 1 नीचे है, x प्लस 3 नीचे है, यहाँ x प्लस 3 ऊपर है, तो उलट के लिखा हुआ है तो सेम सेम। तो एक काम करते हैं, जब है सेम सेम तो इसको थोड़ा सा सेम एकदम कर ही देते हैं। लो 2 इंटू, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, 2x माइनस 1 अपान x प्लस 3, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखिए इधर माइनस 3, अब इसको थोड़ा जुगाड़ से हम लिखेंगे, 1/1, ऊपर यहां 1 लिख लिए, और ये भाई साहब कहां चले जाएंगे, नीचे। कौन भाई साहब, इसको आप नीचे ले जा सकते हो, इसके नीचे, ये यहां से उठेगा नीचे चला जाएगा, फिर से मैं बता दूं, इसके नीचे चला जाएगा, ये भाई साहब इसके नीचे चले जाएंगे, तो ले जाओ। तो ये कौन बैठा है नीचे, 2x माइनस 1, और ये पूरा उठेगा ऊपर से इसके नीचे जाके बैठ जाएगा, यानी इसके नीचे ये बैठ जाएगा x प्लस 3, और ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आ गया, नहीं आया, दोबारा समझो मेरी बात। -3 को ज्यों का, ये ज्यों का त्यों, माइनस 3 ज्यों का त्यों। अब ये बेटा मैं कह रहा हूं, इसके जैसा बनाने के लिए ये मैं कर रहा हूं, ये सेम बनाने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, x प्लस 3 ऊपर है, इसको आप नीचे ला सकते हो, इसके नीचे आ जाएगा, इस भाई साहब के नीचे, ऊपर क्या बचेगा, 1 छोड़ के आएगा, ऊपर क्या छूट के आएगा, अरे भाई इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं, इंटू 1 माना जाता है कि नहीं, यहाँ पर इंटू 1 माना जाता है कि नहीं माना जाता है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पे इंटू 1 है कि नहीं है ना 1, है ना 1, ये 1 है ना, ये 1 है ना, इंटू किसी के भी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो यहाँ पे 1 है। अब ये जब नीचे आएंगे तो 1 तो छूट के आएगा ना, ऊपर 1 तो रहेगा ही, ये नीचे आ गया। अब कई लोग कह रहे हैं ये सर नीचे ही क्यों आएगा, मैं कह रहा हूं ये दोनों सेम है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो साबित करके दिखाता हूं। अच्छा पहले एक काम करो, इसे लिख लेने दो बेटा, इधर क्या बचा, बराबर क्या, 5, ये ज्यों का त्यों, ये भाई साहब नीचे आ गए। अब मैं प्रूव कर देता हूं, घबराइए नहीं, ये और ये बराबर है, कैसे, देखो 1 डिवाइड मतलब भागे, और ये बटे क्या है, ये 1 भागे डिवाइड बाई इतना। अब आप बताओ, 1 भाग का उल्टा गुणा करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, x प्लस 3 ऊपर और 2x माइनस 1 नीचे। अब बताओ ये क्या आ गया सॉल्व होने पर, ये बताओ क्या आ गया,
x प्लस 3 एक कम x प्लस 3 और नीचे 2x माइनस 1, सही है ना। यानी इसको हल करने पे यही आया, यानी मैंने गलत नहीं बिल्कुल क्या लिखा है, सही लिखा है। तो बात को थोड़ा समझने का भी प्रयास कीजिए आप लोग, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो बात को समझिए, ठीक है। x प्लस 3 नीचे आ गया, ऊपर क्या बच गया मित्रों, 1 बच गया, ऊपर क्या बच गया, 1। चलिए आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखिए इधर। अब बताओ बेटा, अगर मैं इसको ऐसे सवालों में जो चीज रिपीट होती है बार बार, जैसे यही चीज देखो, अब दोनों सेम सेम दिख रहा है ना, ये जो लिखा है वही ये लिखा है, तो ऐसे सवालों में बेटा इस चीज को क्या मान लेना है, जो भारी भरकम बार बार रिपीट हो रहा है उसको टी मान लिया करो। क्या मान लिया करो, टी मान लिया करो। तो माना इसको टी मानना है, 2x माइनस 1 अपान x प्लस 3 को क्या मान लेना है प्यारे प्यारे बच्चों, टी। इसको क्या मान लिया, टी। अब बताओ इस समीकरण का रूप कैसा हो जाएगा, इसका रूप कैसा हो जाएगा, 2 को 2, इस पूरे के जगह पे छोटा सा एक अक्षर क्या आ जाएगा, टी। इस पूरे के जगह कौन आ गया, टी माइनस 3, 1, 3 इंटू है बीच में 1, यहां इंटू है बेटा 1 अपान इसके जगह पे क्या लिखना है, टी। इसके जगह पे क्या हो गया, टी, और इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, बराबर 5। अब ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप लोग को ये चीज तो आती है करने की नहीं, जैसे 2 माइनस 3/7 लिखा, कैसे सॉल्व करते हो, 7 दूनी 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 11 अपान 7, 7 दूनी 14 में से 3 घट गया 11 अपान 7, ऐसे ही तो करते हो। तो बस अब क्या करना है आपको, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करना आपको तो आता है, 7 दूनी 14 में से 3 गए 11 अपान 7, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करके बताइए ना, इसको भी अब सॉल्व करके थोड़ी सी मदद कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू टी, और नीचे क्या है, टी। ऊपर 3 1 क्या हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 3। सिंपली यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3, ठीक है, यहाँ पे 3 1 3। अब ये बताओ क्या करना है, नीचे ये टी है, टी का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये गुणे ये माइनस ये अपान ये बराबर 5, यही तो होगा ना। तो अब टी का गुणा इसमें करके बताओ क्या होगा, यहाँ टी की कितनी घात है, 1 घात, यहाँ टी की कितनी घात है, 1 घात, इसका यहाँ जब गुणा होगा तो 2t की 2 घात हो जाएगी, तो 2t की 2 घात ऋण 3 और अपान में कितना, t, इतना इंटू इतना 2t स्क्वायर, 2t इंटू टी 2t स्क्वायर माइनस 3 बटे t बराबर इधर कितना आ गया बेटा, 5। अब क्या करना है, इधर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, अभी भी कुछ करना नहीं है। t यहाँ भाग में है, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2t स्क्वायर ऋण 3 बराबर 2t स्क्वायर ऋण 3 बराबर t, यहाँ भाग है यहाँ गुणा, तो 5 गुणे t हो गया, 5 गुणे कितना हो गया, t। अब क्या करना है बेटा, 5t धन 5t इधर से इधर लाइए तो ऋण 5t बन जाएगा, धन 5t इधर आएगा तो ऋण 5t, तो 2t स्क्वायर ऋण 5t और ऋण 3 बचा, और इधर क्या बचा, 0। भाई 2t स्क्वायर ऋण 3 यहाँ लिख लिया, धन 5t इधर आया, ऋण 5t। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो द्विघात समीकरण है, इसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो पूर्ण वर्ग विधि से, या श्रीधराचार्य से, या गुणनखंड विधि से। फिलहाल इसे हम किस विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं, समय कम है हमारे पास, लंबा वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसे बीच वाला तोड़ के 2 भाग में यानी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कैसे करते हैं, इसमें ये वाला ज्यों का त्यों लिखते हैं, ये वाला भी ज्यों का त्यों लिखते हैं, और बीच वाले नंबर को ऋण 5 को 2 नंबरों में तोड़ते हैं। कितने नंबरों में तोड़ते हैं, 2 नंबरों में। और ये 2 नंबर कैसे होने चाहिए, ये दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए कि इनका गुणा किसके बराबर हो, इनके गुणा के बराबर हो, किनारे वालों के, यानी 2 3 6 ऋण 6 के बराबर हो, चिन्ह सहित
चिन्ह सहित 2 3 ऋण 6 के बराबर, और इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, ऐड। भाई इन दोनों का जोड़ तो ऋण 5 ही होना चाहिए, क्योंकि ऋण 5 ही को तो ये तोड़ रहे हो आप। और इधर क्या है बेटे, बराबर करके क्या है, 0। आओ बताओ ऐसे 2 नंबर कौन होंगे जिनका गुणा करने पर ऋण 6 जोड़ने पर ऋण 5। तो पहले चिन्ह पता किया करो। बताओ 2 नंबर का गुणा ऋण में आ रहा है, ये कब होगा, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। पहला वाला एक नंबर तो प्लस होगा, दूसरा तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि गुणा माइनस में लाना है। अब बताओ 2 अलग अलग जाति के नंबरों को, एक प्लस है एक माइनस, जोड़ने पर ऋण आ रहा है, ऐसा कब होगा, जब ऋण वाला बड़ा हो। यानी ऋण वाला क्या होगा, बड़ा, और धन वाला क्या होगा, छोटा। ऋण वाला बड़ा होगा और धन वाला क्या होगा, छोटा। ये भी बात पता चल गया। अब क्या करेंगे, ऐसे 2 नंबर पता करने के लिए, 2 नंबर पता करने के लिए हम जो गुणा वाला लाना होता है उसी के फैक्टर कर लेंगे। तो 6 का फैक्टर कर लो, 2 या 6, 3 1 कम 3, और 6 का फैक्टर क्या आ गया, 2 और 3 और 1। अब 6 के हमें 2 ही फैक्टर बनाने, आपने तो 3 बना दिया, 2 इसी में से बनाने हैं। कौन कौन लिया जाए भाई, ध्यान से देखो, 2 नंबर हैं और दोनों अलग अलग साइन के, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस है एक माइनस, और दोनों को जोड़ने पे 5 का डिफरेंस है, एक प्लस है एक माइनस, दोनों जुड़ रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, -5, और दोनों एक दूसरे से विनाश करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे से अगर जुड़ते हैं तो खा जाते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो ऐसे कैसे 2 नंबर बनेंगे, एक हो गया 6 और एक हो गया 1, एक हो गया 6, एक हो गया 1। तो बड़ा वाला 6 को माइनस वाला लेना है, तो माइनस से 1 नंबर हो गया, और छोटा वाला 1 को प्लस के साथ लेना है। लो नंबर पता चल गया। तो बताओ पहला नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला नंबर हो जाएगा, अब पहले कोई भी लिख लो, चाहे यहाँ पहले +1 लिखना हो या माइनस से जो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, +1 लिख लेते हैं। चलो +1, और दूसरा वाला क्या नंबर है, -6। समझ में आ गया। तो यानी 2 नंबर ऐसे पता किए जाते हैं जिसके लिए आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। बात सही है कि गलत, अब आगे ध्यान से सुनिए। और यहाँ पे बेटा t यहाँ है तो t यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, ठीक है। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का जोड़ा बना लेना है, इन दोनों का जोड़ा। इन दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है। क्या कॉमन है, t कॉमन है, एक t दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लेंगे उससे प्रत्येक टर्म में डिवाइड, t से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक t खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 और t बचेगा, प्लस t से t कट जाएगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना कि जो ब्रैकेट में है वो सेम यही आए। ब्रैकेट में प्लस आ रहा है सब, तो यहाँ प्लस कब आएगा, जब इन दोनों में t तो कॉमन नहीं है, 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है, -3 कॉमन लीजिए, तभी दोनों प्लस आएंगे, क्योंकि माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे तो प्लस आता है। करके दिखाओ डिवाइड, -3 कॉमन लेंगे जब, तो -3 से इसमें डिवाइड करेंगे, देखें क्या आता है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 2t, माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे प्लस, 3 1 ज़ा 3, और इधर 0। देखो ब्रैकेट में दोनों जगह सेम आ गया। अब बताओ इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, 2t + 1 यहाँ भी है, 2t + 1 यहाँ भी है, 2t + 1 कॉमन हो गया। अब बताओ क्या बचेगा, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक टर्म में डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड करेंगे t बचेगा, माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3। अब आ जाओ बेटा, इधर क्या आ गया, 0। अब बताओ यहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। तो या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर, ऐसा तभी हो सकता है, या तो 2t + 1। बताओ 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है, या तो पहला वाला 0 हो या दूसरा वाला। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 3 6 होता है, ठीक है। अगर पहला वाला 0 कर दें, अब प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, गुणा 0। पहला वाला ना 0 करें, अगला वाला 0 कर दें तो भी गुणा क्या आ जाएगा, 0। दोनों ही 0 कर दें तो गुणा क्या आ जाएगा, 0। तो बताओ 2 नंबर का गुणा 0 कब आता है, जब या पहला 0 या दूसरा 0 या दोनों ही 0। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 नंबर का गुणा 0 कब आता है, जब या तो पहला वाला 0 हो या दूसरा वाला 0 हो, यही बात है ना। अब बेटा अगर पहला वाला 0 है तो यहाँ से देखिए 2t बराबर क्या आ जाएगा, +1 उधर गया -1, तो t बराबर क्या आ जाएगा बालक, 2 यहाँ गुणा यहाँ जाके भाग,
t बराबर ऋण 1/2 आ गया। क्या आ गया? ऋण 1/2। यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा? ऋण 3 उधर गया, धन 3, t बराबर 3 आ गया। क्या मुझे t निकालना था? नहीं 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 नहीं, मुझे हल करने का मतलब सवाल यक्स में था, t में थोड़ी ना था सवाल, तो यक्स निकालना है। आपने क्या लाया है? t लाया है, हमें यक्स निकालना है। कोई बात नहीं, अभी आपको याद करो, इस यक्स वाले आदमियों के जगह आपने क्या लिखा था? t। अब हमें वापस t से किस में जाना है? यक्स में। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ इन दोनों जगह t के जगह ये लिखने का वक्त आ गया है। तो चलो चलो भैया, t के जगह क्या लिखना है? रखो t के जगह क्या? 2x माइनस 1 और बटे x प्लस 3, ये t के जगह हो गया। अब बराबर क्या है बेटा? -1/2। यहाँ भी t के जगह पे क्या लिखना है? बोलो यही सेम चीज़, 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 और बराबर कितना है? 3। चलो इसे भी सॉल्व करो, इसे भी सॉल्व करो, तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा करो, करो गुणा, तिर्यक गुणा करो बेटा, करो। चलो पहले ध्यान से देखिए, ये क्या है? -1/2 है। कितना है बच्चों? -1/2 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2 का गुणा इसमें कीजिए और -1 में इसका गुणा कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये माइनस को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? माइनस को ऊपर लिख दे रहे हैं और -1/2 ही तो है ये। चलो इसका गुणा -1 में और 2 का गुणा इसमें, करके बताओ, जल्दी करके बताओ। चलो 2 दूनी 4x, 2 का गुणा इसमें करो, 2 एक कम 2, ऋण 2 बराबर, इसका हो गया इसमें। अब इसका इसमें करो, यक्स एक कम यक्स, ऋण यक्स, यक्स गुणे ऋण 1 क्या होगा? ऋण यक्स, प्लस 3 का गुणा ऋण 1 में करो, 3 एक कम 3, ऋण 3। यहाँ तक की बात समझ में आई? आगे चलो बेटा, आगे चलो, कुछ है नहीं, अब खत्म है सवाल, यक्स आने ही वाला है। ऋण यक्स को इधर लाओ, ऋण यक्स को इधर लाओ, धन यक्स, ऋण x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन x, और इधर कै x पहले से है 4x, 4 और 1 कै x 5x। ऋण 2 को उधर ले जाओ, ऋण 2 को उधर ले जाओ, धन 2, धन 2 में से ऋण 3 घटेगा, ऋण 1 बचेगा। तो यहाँ से उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? x निकालो, 5 गुणा है, यहाँ से भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? ऋण 1/5। तो ये पहला x आ गया। ऐसे ही इसको भी हल करना है बच्चों। कैसे हल करोगे? यहाँ देखो, इस यहाँ बटे 1 मान सकते हो, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। चलो 1 से किसी संख्या में जब गुणा होगा तो वही संख्या मिल जाएगी, यानी 2x माइनस 1 एक कम 2x माइनस 1 बराबर, 3 से इसमें गुणा होगा तो 3x और प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। चलो धन 2x इधर जाएगा, घट जाएगा, तो इधर कौन है? 3x, धन 2x इधर आया, ऋण 2x, धन 9 इधर जाएगा, ऋण 9, और इधर कौन पहले से है? ऋण 1, ऋण 1 और धन 9 इधर आया, ऋण 9। तो टोटल कितना हो गया? ऋण 10, और इधर क्या हो गया? 3x में से 2x घट गया, 1x, तो x बराबर ऋण 10, एक उत्तर आ गया, और x बराबर ऋण 1/5, एक उत्तर। इस तरह ये क्वेश्चन खत्म होता है। मैं नोट्स का फोटो भेज दे रहा हूँ, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। कल से शुरू करेंगे बच्चा इबारती प्रश्न, चाल, समय, दूरी, नदी, नाव समस्या, संख्या आधारित, उम्र आधारित, जैसे ये बोर्ड में इसी साल ये सवाल आया है। कल से ऐसे सवालों को हम करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।